बढ़िया सी धूप खिली है और आसमान काफी साफ है। फिर अचानक से काले बादल मंडराने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। और तब हम ये सोचते हैं कि अरे यार, ये बारिश क्यों शुरू हो गई। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं बारिश से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। तब हम ये सोचते हैं कि अब ये फिर से जल्दी ना हो। लेकिन क्या हो अगर सच में हमारी दुनिया से बारिश गायब हो जाए, और क्या हो कि एकदम से बारिश दुनिया में हुई ना। दोस्तों, अक्सर बचपन में हमने इस विषय पर निबंध लिखे होंगे, लेकिन आज का ये टॉपिक काफी सीरियस है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिद्धि, और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया इन हिंदी। आमतौर पर 1 मिलीमीटर की बूंद आसमान से बारिश के रूप में गिरती है, और जब 0 डिग्री से नीचे तापमान होता है तब ये बूंदे बर्फ के रूप में गिरते हैं। पर क्या हो अगर ये बंद हो जाए। पहली बार अगर बारिश न गिरी तो उससे ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, लेकिन जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो वाटर साइकिल टूट जाएगा। साइकिल ये है कि समंदर से पानी मॉइस्चर के रूप में आसमान तक जाता है, ऊपर जाके वो पानी बादल के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब आप जो बादल देखते हो वो और कुछ नहीं, समंदर का पानी है जो कि आसमान में जाके बादल में बदल गया। और वही बादल पानी या बर्फ के रूप में धरती पर गिरते हैं, और फिर से वो पानी वापस आसमान में जाता है। इस तरह हमेशा ये वाटर साइकिल चलता रहता है। क्या आपने कभी बारिश का पानी टेस्ट किया है? तो आपको उसका टेस्ट नॉर्मल पीने के पानी जैसा ही लगता होगा। हरा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन अगर बारिश का पानी ही समंदर का पानी है तो वो खारा क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसलिए कि ऊपर जाके पानी फिल्टर हो जाता है और सारे जो दूषित पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर से निकल जाते हैं। मतलब बारिश अब बंद हो गई है तो जाहिर सी बात है, धरती पर के सारे पेड़ पौधे अब मरने लगेंगे। वही पेड़ पौधे जो हमें फल सब्जी और जीवन दान देते हैं। और अगर और साल बारिश नहीं हुई तो जमीन सूखी और मरने लगेगी, और इवेंचुअली घास के साथ साथ सारे पेड़ पौधे मरने लगेंगे। धरती पर समंदर का पानी तो बहुत है, लेकिन साफ पानी काफी कम है, और समंदर का पानी कुछ काम का नहीं होता। धरती पर सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर मौजूद है, जिसे हम अपने फायदे लिए इस्तेमाल करते हैं। नदी, झील, ग्लेशियर, इनमें जो पानी होता है वो पीने के लायक होता है, और उसे ही फ्रेश वाटर कहते हैं। अब बारिश बंद हो गई है। जितना भी फ्रेश पानी धरती पर मौजूद है उसके इंसान पूरी तरह से यूज करेगा, और अगले 2500 सालों में धरती पर से सारा फ्रेश पानी यूज हो जाएगा। पानी की कमी के कारण सारे पेड़ जब नष्ट होने लगेंगे, तब उन पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि इन्हें खाने लायक कुछ बचा ही नहीं। इन शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी भी नष्ट होने लगेंगे। मतलब आप देख रहे हो, पूरा चैन टूट गया। और अनाज की कमी के कारण दुनिया में खाने की शॉर्टेज होने लगेगी। इस घटना से सिर्फ खाने पर ही फर्क नहीं पड़ेगा, तो वातावरण में भी खराब बदल होने लगेंगे। आपको पता तो होगा कि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल करता है। मतलब ऑल इन ऑल पेड़ पौधे हमारे वातावरण को साफ रखते हैं, ताकि हमें हेल्दी और साफ हवा में सांस ले पाए। पेड़ खत्म होने की वजह से वातावरण की हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो अगले 2000 सालों तक रहेगा। और 2000 सालों बाद एक ऐसा वक्त आएगा जहां चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ हवा में जो मॉइस्चर होता है वो भी नष्ट होना शुरू हो जाएगा। हवा में जो मॉइस्चर होता है यानी नमी है, वो चीज है जो हमें सूरज की तेज गर्मी से हमें बचाता है। पेड़ ही है जो हवा में नमी बनाने का काम करते हैं, लेकिन पेड़ नष्ट होने की वजह से मॉइस्चर नहीं होगा, इसलिए धरती का तापमान बढ़ने लगेगा और दुनिया खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस हादसे के बाद एक शॉकिंग घटना होगी, वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का अंत। बिना पानी के बड़े बड़े टर्बाइन्स जिससे बिजली बनती है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वे पानी के फोर्स के बलते चलते हैं और उसी से बिजली बनती है। और बिजली के कमी के कारण बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जाएंगे। देखते देखते इंसान की सो कॉल टेक्नोलॉजी भी ठप हो जाएगी। कुछ सालों बाद बिना बारिश की वजह से हरी भरी धरती से बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि समंदर के पानी पर प्रक्रिया करके उसे फ्रेश बनाया जा सकता है, और उसी पानी को हम पीने और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बिजली बनाने के लिए हम सोलार पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ विंड मिल की मदद हम बिजली बनाने में भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हम जियोथर्मल स्टेशन यानी धरती के अंदर की गर्मी के मदद से भी बिजली बना सकते हैं। अगर हम इस एनर्जी का 100% यूज कर ले तब हमें अगले लाखों सालों तक बिजली की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। पर दिक्कत यह है कि उतना टाइम हमारे पास तब नहीं होगा। मतलब 20 करोड़ थर्मल फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में लगाने में हजारों साल लग जाएंगे। तब तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई होगी। मतलब टाइम काफी कम है और इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी दोनों कम हो जाएगा। और सदी में पहली बार जनसंख्या घटने लगेगी। धरती के ऊपर की सतह बिना बारिश के बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगेगी और रहने के लायक नहीं बचेगी। उस वक्त इंसान एक काम कर सकता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उस समय इंसान अंडरग्राउंड बेस में रहने निकलेंगे। धरती के कुछ मीटर अंदर का तापमान काफी ठंडा और नमीदार होता है। किसी भी चीज का असर यहाँ नहीं होता। इसलिए इन सब मुश्किलों से बचने के लिए इंसान को मजबूरन अंडरग्राउंड बेस में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, उससे ये तो पक्का है कि दुनिया का अंत काफी दूर नहीं है। दुनिया में पेड़ काटने का रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, अगर गूगल पर सर्च करने पर जो रिजल्ट आता है उससे ज्यादा एक्चुअल में पेड़ काटे जाते हैं। इस सदी के शुरुआत में ही यानी साल 2000 से लेकर 2001 में ही 1.5 करोड़ एकड़ जमीन पर पेड़ काटे गए। 1.5 करोड़ एकड़ कितना होता है ये शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। और हर साल इसी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं। अमेजोन जैसे बड़े जंगल जहाँ से इक्वेटर लाइन निकलती है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि वहाँ पर भी अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन फॉरेस्ट जहाँ 12 महीने बारिश होती है, वैसे जंगल में भी हर साल बड़ी बड़ी आग लगती है। देशों को आपस में लड़ने के बजाय यूनाइट होकर डिफॉरेस्टेशन से लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही प्रकृति को हानि पहुंचाते रहे तो फिर अगले 2050 तक हमें पानी और फ्रेश हवा से हाथ धोना पड़ेगा। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगले 10 सालों में ही पूरी दुनिया के लोगों को रोज जो पानी मिलता है उससे आधा ही मिलेगा, यानी सेटिस्फेक्शन रेट से भी आधा। अंत में हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमें ये समझना चाहिए कि हम भी इस प्रकृति के अंग हैं और प्रकृति हमारे माँ समान है और हमारी माँ के बारे में हमें मिलजुल कर सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्यून एंड कीप सीकिंग नॉलेज।